ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ। फांसी की सजा सुनाओ उसको, बस और हम कुछ नहीं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो वो मनीषा नाम की लड़की है जो शांत स्वभाव की और अपने कुछ सपनों को पूरा करना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी ज़िंदगी बढ़िया रहे, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे। पर कुछ खुशी शब्द को ना चाहने वाले दरिंदों ने इस शांत स्वभाव की लड़की को मार डाला और उसके सारे वो सपने पूरे ख़त्म कर दिए जो वो पूरा करना चाहती थी। तो नमस्कार साथियों, ये कहानी है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव की, जहां पे मनीषा और मनीषा का पूरा परिवार रहता था। मनीषा 19 साल की लड़की जो 11 अगस्त 2025 को सोमवार को अपने घर से निकलती है। वो किड्स केयर स्कूल में एक टीचर के रूप में काम करती थी, जहां उसे 6,000 रुपये मिलते थे। मनीषा को सबसे लास्ट में CCTV फुटेज में देखा गया जिसमें वो आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए जाती हुई दिखी। अब होता क्या है, दोपहर जब मनीषा BSc का एडमिशन लेने जा रही थी तो अपने पिताजी को बताती है और उसके बाद दोपहर के लगभग 6 बजे मनीषा कॉल करती है अपने पिताजी से और कॉल लगभग 10 सेकंड तक चलती है। पर एक शॉकिंग सी बात सामने आती है इन्वेस्टिगेशन में जो आपको दहला देगी। उस 10 सेकंड के कॉल में कोई बात ही नहीं करता, ना ही तो मनीषा के पिता ना ही खुद मनीषा। जब मनीषा घर पर नहीं पहुंचती तो मनीषा के दादा के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। वो बस ड्राइवर के पास जाते हैं जिससे मनीषा रोज़ स्कूल जाती थी। ड्राइवर उन्हें बताता है कि मनीषा तो नर्सिंग BSc का फॉर्म लेने गई है। तो दादाजी को थोड़ी राहत मिलती है। लगभग शाम के 4 बजे दादाजी मनीषा के पिता संजय सिंह को इन्फॉर्म करते हैं और वो बताते हैं कि मनीषा अभी भी घर पर नहीं आई है। तो मनीषा के पिता पहुंचते हैं आइडियल इंटरनेशनल स्कूल। वो पता लगाते हैं कि मेरी बेटी यहाँ आई है या नहीं। वो वहाँ गार्ड से भी पूछते हैं पर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं था। वो कहता है कि स्कूल तो 1 बजे ही बंद हो गया था। मनीषा के पिता संजय सिंह कहते हैं कि जब मैं स्कूल गया था तो मुझे वहाँ पे 3 लोग मिले थे शराब पिए हुए। संजय सिंह डरते डरते पुलिस थाने पहुँचते हैं पर जो पुलिस वाले ये बोलकर डिनाई कर देते हैं कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, आप ज़्यादा परेशान मत हो, वो 2-3 दिन के बाद वापस लौट आएगी जैसे ही उसका मन भर जाएगा। मनीषा के पिता अपनी बेटी के बारे में ये सुनकर अंदर से टूट जाते हैं। वो अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बहुत प्रे करने के बाद दोपहर के लगभग 12 बजे ASI शकुंतला रिपोर्ट लिखती हैं और फिर वो लोग स्कूल जाते हैं। पर वहाँ पर कुछ अलग ही होता है। स्कूल के लोग मना कर देते हैं CCTV फुटेज के लिए। उनका कहना था कि अभी कोई स्कूल में स्टाफ नहीं है, स्टाफ आने के बाद हम आपको CCTV फुटेज दिखा सकते हैं। और बोलते हैं CCTV फुटेज ओनली पुलिस को दिखाई जाएगी। इससे होता क्या है कुछ नहीं, पर आप कुछ न्यूज़ चैनल को देखोगे तो इतनी मिसलीडिंग मिल जाएगी पूछो मत। कुछ पुलिस की लापरवाही की वजह से एक ऐसी खबर सामने आती है, कोई ऐसा अंजाम को इतना साफ तरीके से करता है पूछो मत और अपने काम को अंजाम देता है। 13 अगस्त 2025 बुधवार को आइडियल इंटरनेशनल स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूर नहर के पास सिंगानी गांव के खेत में एक शव मिलता है। मनीषा के पिता को इन्फॉर्म भी किया जाता है कि सिंगानी गांव के खेत में एक डेड बॉडी मिली है, आप चेक कर लें। संजय सिंह का दिल बैठ गया और जब देखा गया तो वो और कोई नहीं मनीषा थी। वो भोली भाली लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, उसे किसी ने मार डाला। गाँव का जो भी मनीषा की लाश को देख रहा था वो दंग रह जा रहा था। बस सब एक ही बात सोच रहे थे कि कौन इस घटना को अंजाम दे गया, क्योंकि मनीषा की बॉडी के ऑर्गन मिसिंग थे और चेहरा एक कंकाल बन गया था, मानो किसी ने उसे तेजाब से जलाया हो। इसकी बात हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में करेंगे। मनीषा की बच्चेदानी को निकाल लिया। थोड़ी देर बाद बॉडी भिवानी जिले में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पर एक शौकीन सी बात सामने आती है। इस पोस्टमार्टम में जो भी लिखा था मनीषा के पिता संजय सिंह मानने से इनकार करते हैं और वो मनीषा का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर देते हैं। दरअसल इस पोस्टमार्टम में लिखा था कि शरीर पर गहरे घाव, गला काटे जाने के निशान, चेहरे पर हथियारों से चोटें और बाहरी चोटें बताई गई। एक तरीके से देखा जाए तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बनाई गई कि मानो मर्डर किया हो किसी ने। अब लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। उनका कहना था कि जिसने भी ये काम किया है उसे फांसी मिले और पब्लिक प्रेशर की वजह से मनीषा की दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाता है PGI रोहतक में। पर होता क्या है, जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हुआ था उससे ही मिलता जुलता इसमें बताया जाता है। जो डॉक्टर कुंदल थे मनीषा की बॉडी पर कीटनाशक जहरीले पदार्थ को बताते हैं। अवशेष पाए गए कि उसने सुसाइड किया है और कुछ समय बाद वहाँ सुसाइड नोट भी मिला पुलिस को। पर एक बात सामने आती है, अगर पुलिस के पास ये सुसाइड नोट पहले से था तो उन्होंने किसी को पहले बताया क्यों नहीं। इसमें एक बात तो क्लियर है, किसी बड़ी चिड़िया को भाई बचाने की कोशिश की जा रही। अब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि जो मनीषा का मुंह है वो किसी जानवर ने खाया है। पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हर जानवर हमेशा सॉफ्ट चीज़ को ही खाता है, ना कि वो कंकाल को। चलो अगर मैं मानता हूँ कि मनीषा को जानवर ने खाया है,
उसका मुंह खाया है, उसके ऑर्गन भी खाए हैं, तो मनीषा के कपड़े कैसे ठीक हैं? थोड़े बहुत तो फटे होने चाहिए थे। जानवर ने थोड़ा बहुत तो अटैक किया होगा कपड़ों पर ऐसी कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। पर परिवार ने स्वीकार नहीं किया। मनीषा के दादा और पिताजी का मानना है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि वो तो एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी। हरियाणा के लोग अब प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत जगह प्रोटेस्ट होती है, चाहे वो 50 से अधिक युवा पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाए। अब इसी के बीच क्या होता है, हरियाणा के सीएम एक्सपर्ट ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि ये हरियाणा की लड़की नहीं है, ये मेरी भी लड़की है। इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करेंगे, बट अभी भी सीबीआई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और वो ये भी बोलते हैं कि मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम होगा एम्स दिल्ली में। इंटरनेट को बैन किया जाता है जिससे लोग ज़्यादा खबर को ना पहुँचा पाएँ किसी के पास। अब यहाँ सरकार में भी ये भी करती है, जो पुलिस वाले थे उनका ट्रांसफ़र करती है और भी चीज़ें करती है। 18 अगस्त को सोमवार को राज्य भर में आक्रोश बढ़ने लगा। अब देखो, ये कहानी थोड़ा यूटर्न लेती है। अगर आप डीप में जाओगे तो मनीषा का अंतिम संस्कार होने से पहले कोई कमेटी बैठती है गांव में, लोगों का कहना है, दबाव डालती है कि संजय सिंह स्वीकार कर लें कि मनीषा ने भाई सुसाइड किया है। वहाँ पे एसपी था, डीएसपी था, प्रशासन पूरा था। 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन उन्होंने मांगे अभी भी बरकरार रखी। इसी बीच कहानी एक और मोड़ लेती है। अगर आप कुछ टीवी चैनल को देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे संविधान की हत्या करी जाती है, जिसमें लिखा है कि हर कोई बराबर है। देखो, अगर आप इस केस को देखोगे तो आपको दो पहलू मिलेंगे। पहला, स्कूल और पुलिस। पूरा सग जाता है, वो जाता है स्कूल में। कैसे, मैं बताता हूँ आपको 10 पॉइंट्स में। अगर आपको किसी भी केस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो आसपास के कैमरा होते हैं उसे देखना पड़ता है। कॉल रिकॉर्ड्स जो होते हैं मनीषा के या उसके घर के परिवार के, उनको चेक करना होता है। पर मनीषा के केस में ऐसा पुलिस ने किया ही नहीं। अगर एक 19 साल की लड़की सुबह उठकर भगवान को एक सुबह केला चढ़ाकर चाय पीकर हंसकर घर से निकलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो कैसे भाई सुसाइड कर सकती है? अगर आप दोनों पोस्टमार्टम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहली पोस्टमार्टम में उन्होंने कुछ किया है और दूसरी पोस्टमार्टम में उन्होंने कुछ किया है। इन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि मनीषा की ये पता लगा लें किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है, किसी से अफेयर तो नहीं चल रहा है। पुलिस ने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि जहां मनीषा की बॉडी मिली थी वहां शराब की बोतल, टायर के निशान और मनीषा के पैर की जूती तो ऐसे लग रही थी कि किसी ने खुद उतार के फेंकी हो। ये भी पता चलता है कि मनीषा जो सलवार पहनी थी वो उसे रेप के बाद पहनाएगी। शौकीन की बात तो ये है, मनीषा के दादा एक बात बताते हैं, जब संजय और संजय का भाई कॉलेज गए थे तो पुलिस वालों के साथ कैमरा चेक करने के लिए, तो वो जो संजय को मिले थे 3 लोग जो शराब पिए हुए थे, पुलिस ने उनके ऊपर थपथपी दी थी। उसी के हाथ पर ऐसे नहीं बोला, ठीक है भाई, जो दारू पी रहे थे ना उसी हाथ के 112 वाले ने बोला ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि पुलिस ये बोल रही थी ये बॉडी आपकी बेटी की नहीं है, पर मनीषा के पिता ये नहीं मानते। अगर आप सुसाइड नोट को देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं है वो मनीषा ने लिखा था, क्योंकि अगर मनीषा ने सुसाइड नोट लिखा होता, मनीषा ने अगर सुसाइड किया होता तो वो थोड़ी हड़बड़ी में होती और अक्षरों को बेकार बनाती, पर इसमें अक्षर एकदम रिदम में थे, बढ़ जाते। तो इससे ये साबित होता है कि मनीषा को मारने के बाद ये नोट्स लिखा गया और वहाँ पे डाल दिया। थोड़े दिन पहले ये खबर आती है कि जो सेकंड पोस्टमार्टम में जो पेस्टिसाइड बताया जिससे मनीषा ने सुसाइड किया था, वो मनीषा ने एक दुकान से खरीदा और उसका बिल भी लिया। बट ऐसा नहीं है, जो पेस्टिसाइड मनीषा ने लिया था वो खेतों में यूज़ किया जाता है। और मेरा मानना है जब हम किसी पेस्टिसाइड को अधिक मात्रा में लेते हैं तभी बिल देना होता है। ऐसे बहुत से पहलू हैं जो आपको इस केस में मिलेंगे। अगर ये केस किसी बड़ी रिकॉर्ड वाले पुलिस को देना चाहिए, ना किसी को ट्रांसफ़र करने से कुछ होगा ना ही कुछ करने से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लापरवाही करी है वो पुलिस ने करी है। यहाँ सीधा जो संदेह जाता है वो कॉलेज में जाता है। मनीषा के दादाजी का ये कहना है, ये कॉलेज वालों ने ही इस अंजाम को पूरा काम किया है। और वो लड़की वो कॉलेज के अंदर ही थी। अब देखना ये है कि मनीषा को न्याय मिलेगा या नहीं, या हर केस की तरह इसे भी दबा दिया जाएगा, क्योंकि जब समाज में किसी और की बेटी सेफ रहेगी तो हमारी बेटी सेफ रहेगी। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको इस स्कैम के बारे में जानना है कि कैसे डेमोक्रेसी की हत्या हुई तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इनकलाब